श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 30वें अध्याय को श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। भय 30 अध्याय में अति प्रसन्न श्री भगवान दई प्रचेतन तरुसूता और राज्य वरदान। विदुर जी बोले कि हे ब्रह्मन, प्राचीन बरही के पुत्रों का वृतांत जो आपने कहा था वह रुद्र गीत से श्री भगवान वासुदेव को प्रसन्न करके कौन सी सिद्धि को प्राप्त हुए। हे केवल्यनाथ के परम प्रिय बारहस्पत्य श्री बृहस्पति जी के शिष्य मैत्रेय जी, उनके समीप के वासी श्री शिव शंकर महादेव जी को यदृच्छा से प्राप्त होकर शिव जी के कृपा पात्र प्रचेताओं को मोक्ष तो निश्चय मिली होगी, परंतु मुक्त होने के पहले इस लोक में अथवा परलोक में उनको क्या प्राप्त हुआ। मैत्रेय जी बोले कि वह परम आज्ञाकारी प्रचेता समुद्र के मध्य में पिता की आज्ञा को सिर पर धारण करके रुद्र गीत से जप रूप यज्ञ से त्रिलोकी के उत्पन्न करने वाले श्रीमन्नारायण को प्रसन्न करने लगे। जब तपस्या करते करते उनको 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए, तब सनातन पुरुष ने उनको दर्शन देकर अपनी शांति रुचि से उनके तप का सब कष्ट शमन किया। जैसे सुमेरु पर्वत के शिखर पर श्याम घटा शोभा देती हैं, ऐसे ही वे कुंठनाथ भगवान गरुड़ध्वज के कंधे पर विराजमान थे। पीत वसन धारण किए, कौस्तुभ मणि कंठ में झलकाए दशों दिशाओं के अंधकार का नाश कर रहे थे। कनक वर्ण सुंदर प्रकाशमान भूषणों से कपोल और मुख प्रकाशित हो रहा था। किरीट शीश पर झलक रहा था। अष्टायुध भुजाओं में धारण कर रहे थे। अनुचर मुनि सुरेंद्र और देवता सेवा में उपस्थित थे। गरुड़ जी किन्नरों की भांति अपने पंखों के शब्द से उनका यश वर्णन कर रहे थे। पुष्ट विशाल अष्टभुजाओं के मंडल मध्य वक्षस्थल में लक्ष्मी जी तथा वनमाला से आद्य पुरुष भगवान सब ओर से शोभित थे। बर्हिष्मान राजा के शरणागत पुत्रों से मेघनाद संवाणी से दयायुक्त अवलोकन से देख अपना दास विचार यह कहा। श्री भगवान बोले कि हे नपनंदनो, तुम मुझसे वर मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम अपनी सुरदता से एक हो, एक ही धर्म पालन करते हो। तुम्हारी सुरतता देखकर मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। जो पुरुष संध्या काल में प्रतिदिन तुम्हारा ध्यान करेगा, उसके भ्राता बंधुजनों में सदा अत्यंत स्नेह बना रहेगा। जैसा तुम परस्पर स्नेह करते हो, वैसे सब जीव मात्र में सुरत भाव होगा। जो पुरुष सावधान होकर संध्या काल और प्रातः काल रुद्र गीत के पाठ से मेरी स्तुति करेंगे, उनके सब मनोरथ में सिद्ध करूँगा और सुंदर बुद्धि दूंगा। और जो कुछ तुमको दूंगा उसका तो कहना ही क्या है। जो तुमने आनंदित होकर पिता की आज्ञा सिर पर धारण की है, इसलिए तुम्हारी महासुंदर कीर्ति त्रिभुवन में व्याप्त होगी। और गुणों में ब्रह्मा जी के समान सर्वगुण निदान परम ज्ञानवान महाविख्यात पुत्र तुम्हारे होगा, जो अपनी संतान से सब त्रिलोकी को पूर्ण करेगा। हे राजकुमारों, कंडूक ऋषि के प्रमलोचना नाम अप्सरा में कमल लोचना कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या का जन्म होते ही वह अप्सरा उसको वन में त्याग कर स्वर्ग को चली गई। तब वृक्षों ने उस कन्या को ग्रहण कर लिया। वह कन्या क्षुधा से व्याकुल होकर रोने लगी, तो उस समय कन्या को दुखी देख कर वृक्षों के राजा चंद्रमा ने उस पर दयालु होकर उसके मुख में अपनी कन अंगुली दे दी कि जिसमें से सदा अमृत टपकता रहता है। प्रजा के रचने में सृष्टि करने के लिए पिता ने मुझको आज्ञा की। उस आज्ञा को सफल करने के लिए इस श्रेष्ठ कन्या का शीघ्र विवाह कर, इसमें विलंब करना उचित नहीं। तुम सब एक से ही धर्मशील और एक ही स्वभाव वाले हो। तुम सबके बीच में यह एक ही स्त्री हो और तुम्हारे ही समान शीलवती हो, और उसका मन सदा तुम में लगा रहे, इस स्त्री में तुम मन लगाओ। मेरी कृपा से दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत महाबली बनकर भूमि के लोगों को भोगोगे। पीछे वियोग रहित भक्ति मुझ
मुझ में करना गुण हृदय। जब तुम्हारा पुष्ट हो जाएगा तो मेरे धाम को जाओगे और इस नरक रूप संसार के सुखों में वैराग्य उत्पन्न होगा। उस समय मेरी अखंड भक्ति करने से सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता दूर हो जाएगी। जो लोग घर में घुसे रहकर भी कर्म करें तथा मुझको समर्पण करें और मेरी ही वार्ता में दिन रात व्यतीत करें, ऐसे पुरुषों को गृह बंधनकारी कभी नहीं होता। जो मैं साक्षात ब्रह्मवादियों के हृदय में क्षण क्षण में नवीन नवीन रूप से प्रकट होता हूँ और ऐसा उत्तम स्थान उनको देता हूँ कि जहाँ के गए न तो मोह को प्राप्त होते हैं न शोक को प्राप्त होते हैं। जो तुम मेरी कथा का दिन रात कीर्तन करते रहोगे तो तुम्हारे घर का किंचन मात्र भी बंधन न रहेगा। मैत्रेय जी बोले कि इस प्रकार पुरुषार्थ के पात्र और अत्यंत सुरतम परोपकारी जनार्दन के वचन सुनकर प्रचेता की जिनका रज तम रूप मल श्री नारायण के दर्शन से शांत हो गया है, वे प्रचेता हाथ जोड़ गदगद वाणी से श्री हरि की स्तुति करने लगे। सब प्रचेता बोले कि हे क्लेश विनाशन गुण विभासन, वेद ने तुम्हारे उदार गुण नाम निरूपण किए हैं। ऐसे जो तुम हो आपके अर्थ नमस्कार हैं। मन वचन के वेग से आगे जिनका वेग सब इंद्रियों के मार्ग से जिसका मार्ग नहीं जाना जाए, ऐसे जो भगवान हैं उनके लिए बारंबार नमस्कार हैं। अपनी निष्ठा करके शुद्ध शांत मन में व्यर्थ प्रकाशित हैं, ऐसे अद्वैत रूप के निमित्त हम प्रणाम करते हैं। विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के लिए माया के गुणों से ब्रह्मादिक मूर्ति धारण करते हैं उन भगवान को हमारा बारंबार प्रणाम है। विशेष करके सत्व शुद्ध जिसका स्वरूप है सब दुखों का शमन करने वाला और संसार के मोह को हरने वाला, जिसका ज्ञान ऐसे वासुदेव श्री कृष्ण सभी आत्माओं के उत्पन्न करता भव भय हरता भगवान को हमारा प्रणाम है। हे कमलाक्ष, हे कमलनाभ, कमलों की माला धारण करने वाले कमलपाद भगवान आपको बारंबार हमारा नमस्कार है। कमल के केसर के सदृश निर्मल पीत वस्त्र वाले बांके बिहारी के अर्थ मेरा नमस्कार है। सर्वजीव मात्र के अंतर्यामी सबके साक्षी आपको हमारा प्रणाम है। हम शरीर के क्लेश पाने वालों को जो आपने सब क्लेश का क्षय करने वाला स्वरूप प्रकट करके दर्शन दिया, वह बड़ा अनुग्रह किया, इससे अधिक और कौन सा अनुग्रह होगा। हे विश्वनायक, हे दीन दयालु समर्थ पुरुषों को दिनों पर ऐसे ही अनुग्रह करना योग्य है। जो अपनी बुद्धि से समय समय पर स्मरण करना, इतना ही दीन वत्सल कृपालुओं का होना बहुत है। क्योंकि जब कृपालु लोग स्मरण करते हैं तो दीन पुरुषों के हृदय में शांति हो जाती है। जब आप तुच्छ जीवों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से विराजते हो तब हम लोग जो आपके उपासक हैं उनके मनोरथों को कैसे न जानोगे। हे जगतपते, यही वर हम चाहते थे कि मोक्ष मार्ग के दर्शन वाले परम पुरुषार्थ रूप जो आप हमारे ऊपर प्रसन्न हुए हे नाथ, परे से परे जो आप हो और कारण के भी कारण हो, इससे बारंबार यह वर मांगते हैं। क्योंकि भक्तजनों को देने योग्य आपकी विभूतियों का अंत नहीं है। इसी कारण जगत में आपका नाम अनंत विख्यात है। अनायास से भ्रमर को जब कल्पद्रुम मिल जाता है तब और किसी दूसरे वृक्ष की इच्छा नहीं रखता, ऐसे ही अब आपको हमको साक्षात आपका पाद मूल प्राप्त हो गया है। अब हम आपसे कौन कौन सा वर मांगें और को मांगने की भी इच्छा हो तो क्या मांगें, क्योंकि मन में अनेक अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती हैं और कामनाओं का अंत नहीं है। इसलिए हम इतना वरदान मांगते हैं कि आपकी माया से और अपने कर्मों से जब तक हम इस संसार में भ्रमण करें तब तक आपके प्रसन्न करने वाले हमको जन्म जन्म में श्री वैष्णव लोगों का सत्संग सदा बना रहे। आपके भक्त लोगों के लव मात्र सत्संग के समान न तो हम स्वर्ग को समझते हैं न हम मोक्ष को मानते हैं, और मनुष्य को राज्यादि सुख की तो गणना ही क्या है। जिसके सत्संग से सुंदर सुंदर कथा
कथाओं की स्तुति की जाती है, जिससे सब तृष्णाओं का नाश हो जाता है। जहाँ सब जीव मात्र में वेर नहीं है, जहाँ किसी प्रकार का उद्योग नहीं है, वे ही लोग वैकुंठगामी हैं। सब सन्यासियों को गति देने वाले साक्षात भगवान श्रीमन नारायण की सत्य कथाओं में सब संग जिन्होंने त्याग दिए हैं, ऐसे मुक्त संग पुरुष बारंबार नारायण की स्तुति किया करते हैं। वह आपके भक्तजन तीर्थों को पवित्र करने की इच्छा से विश्व में अपने अपने चरणों से विचरते रहते हैं। उनके सत्संग से संसार से भयभीत मनुष्य की आप में रुचि होती है। आपके भक्तों का समागम ऐसा शुभ है। हे आद्य पुरुष श्री कृष्ण चंद्र प्यारे के सखा, सुंदर चिकित्सक, शिव मृत्यु के नैवेद्य, भगवान शिव जी के क्षण मात्र के सत्संग से जन्म मरण असाध्य रोगों के शमन करने वाले महावेद्य रूप आपके हम चरण शरण को प्राप्त हुए हैं। हे भगवान, दूसरा वरदान हम आपसे यह मांगते हैं कि हमने जो वेद पढ़ा है, गुरु ब्राह्मण वृद्ध पुरुषों की निरंतर सेवा करके प्रसन्न किया है, सज्जनों और मित्रों और भ्राताओं को नमस्कार किया है और किसी प्राणी मात्र से वेर नहीं किया, उसका यह उत्तम फल है। हे ईश्वर, जो हमने अन्न तजकर चिरकाल तक समुद्र के भीतर रहकर सुंदर तप किया, यह सब कर्म जल में सोते हुए भूमा पुरुष के संतुष्ट करने के लिए हमने किया है। मनु स्वयंभू भगवान पितामह शिव तप सहित ज्ञान विशुद्ध चित्त वाले और सत्वगुणी महात्मा पुरुष आपकी महिमा का पार न पाकर सदा आपकी स्तुति करते हैं। ऐसे ही हम अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी स्तुति करते हैं। सब जीव मात्र में समरूप शुद्ध परम पुरुष वासुदेव सत्व गुणमय जो भगवान श्रीमन नारायण हो, आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। मैत्रेय जी बोले कि इस प्रकार प्रचेताओं ने जब भगवान वासुदेव की स्तुति की, तब शरणागत वत्सल हरि भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर बोले कि एवमस्तु ऐसा ही होगा। और जब दर्शन करते करते नेत्रों की तृप्ति न हुई, तो प्रचेताओं ने चाहा कि भगवान यहाँ से किसी प्रकार न जाएं, तो भी अकुंठित प्रभाव वाले महावीरवान श्री वैकुंठनाथ अपने वैकुंठ धाम को चले गए। तब प्रचेता समुद्र के जल से बाहर निकलकर चल दिए और वृक्षों से ढकी पृथ्वी को मानो सब ओर से दाब देंगे, ऐसे वृक्षों को देखकर प्रचेता महाकोप करने लगे। हे राजन, क्रोधित हो प्रचेता पृथ्वी को वृक्षहीन करने के लिए प्रलय काल की कालाग्नि रुद्र के सदृश अपने अपने मुखों से आग सी उगलने लगे। उस कालाग्नि से सब वृक्षों को जलते हुए देखकर ब्रह्मा जी उस कालाग्नि के जलने से जो वृक्ष बचे, उन्होंने प्रचेताओं से डर कर और ब्रह्मा जी के यहाँ आए और राजा बर्हिष्मान के पुत्रों को उन्होंने नीति के वचनों से ठंडा किया। और उस कालाग्नि के जलने से जो वृक्ष बचे, उन्होंने प्रचेताओं से डर कर और ब्रह्मा जी के उपदेश से अपनी पुत्री प्रचेताओं को दे दी। प्रचेताओं ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से वृक्षों की कन्या के साथ विवाह किया। इस सुंदर भार्या में प्रचेताओं के दक्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह दक्ष पहले जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र था, परंतु शिव जी के निरादर करने के कारण इसका दूसरा जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ। जो शरीर ब्रह्मा जी का पुत्र था, वही काल की गति से मृत्यु को प्राप्त होकर दूसरे जन्म में प्रचेताओं के घर में उत्पन्न होकर यह दक्ष ईश्वर की प्रेरणा से चाक्षुष नाम मनवंतर में जब प्रथम रचना में प्राप्त हुआ, तब अपने मन के समान प्रजा रचने लगा। इस दक्ष ने जब तेजस्वियों के मध्य में अपनी कांति से सब पुरुषों का तेज हरण किया और जो जन्मा उसको आपने ग्रहण किया, यह अपनी दक्षता चतुरता से सब कर्मों में श्रेष्ठ था। इससे इसका नाम सब दक्ष दक्ष कहने लगे। प्रजा की रक्षा करने में ब्रह्मा जी ने इसका अभिषेक करके सबका पति नियत किया, इसलिए वह दक्ष मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने अपने कामों में सदा आज्ञा करता रहता था। श्री भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे भाषा टीकायां दक्षोत्पत्ति वर्णनम नाम 300 अध्याय। बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय, गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।